तो अपने दर्शकों को बताएं, अग्निपथ के विरोध पर बिहार सरकार एकदम चौकन्ना है, चौकस है। बिहार में भारी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। 22 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। गया जिले के स्टेशनों पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। वहीं पटना गया लाइन की सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। गया में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। तो अग्निपथ के खिलाफ बिहार में सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में कई जगह पर ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी गई थी। रेलवे ट्रैक को रोका गया था। सड़कों पर टायर जलाकर विरोध किया गया था। तोड़फोड़, आगजनी ये फिर से न हो, इसके लिए एहतियातन ये तमाम बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। 22 जिलों में इंटरनेट बंद है। स्टेशनों को लेकर खासतौर से सुरक्षा बढ़ाई गई है। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। तो अग्निपथ के विरोध पर बिहार सरकार इस वक्त अलर्ट मोड पर है। बिहार के 22 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद की गई है ताकि किसी भी तरह की अफवाह को एक जगह से दूसरी जगह ना पहुंचाया जा सके। और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उपद्रवियों की। जिस तरीके से यहां पर हमने तस्वीरें देखी उपद्रव करने की, उसके बाद सेना ने अब ऐसे उपद्रवियों की नो एंट्री कर दी है। साथ ही अग्निपथ योजना पर आज नोटिफिकेशन जारी होना है और इस बात को ध्यान रखते हुए भी अलर्ट पर है बिहार में और तमाम और राज्यों में। वहीं विरोध में आज भारत बंद का ऐलान है और अग्निपथ के खिलाफ आज भारत बंद का ऐलान भी किया गया है। बंद के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। तो यूपी, राजस्थान, पंजाब में भारी फोर्स तैनात की गई है और झारखंड में आज सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद रखने का ऐलान किया गया है। दिल्ली और हरियाणा में भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। किसी संगठन की तरफ से भारत बंद का आह्वान नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर इसका असर देखने को जरूर मिल सकता है। कई राज्य सरकारें इसे लेकर पहले से चौकन्ना है, सावधान है। यूपी, राजस्थान, पंजाब में भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई तोड़फोड़, आगजनी जैसी घटना ना हो पाए। तो बंद के मद्देनजर स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और अलग अलग राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे विपक्ष पर बीजेपी ने हमला बोला है। पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि नकारात्मकता फैलाने वालों को सेना ने जवाब दे दिया है। वहीं कांग्रेस सरकार और सेना पर युवाओं से कड़ा रुख अपनाने का आरोप लगा रही है। नकारात्मकता के नवाब और झांसों के जो जनाब है, उनको आज सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिया है जवाब। परंतु आज भी कुछ लोग सियासत करना चाहते हैं और लगाना चाहते हैं अग्निपथ पर आग। ये अग्निपथ एक बहाना है और दरअसल सत्ता पाना है, इसलिए हिंसा भड़काना है। डिफेंस मिनिस्टर ने और अनुराग ठाकुर जो दूसरे मिनिस्टर हैं, उनके बयान था कि बात करेंगे, बात करके कोई जो आवश्यक संशोधन होगा तो वो भी करेंगे। लेकिन आज जो डिफेंस मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें तो उनका रवैया सख्त हो गया है और उन्होंने कहा कि अब कोई आगे पीछे जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब जो भी अब नियुक्तियां होंगी अग्निपथ के रूट से ही होंगी। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कैसे अग्निपथ योजना पर राजनीतिक गलियारों में बयानों के हमले तेज हो गए हैं। सरकार और विपक्ष योजना के फायदे और नुकसान गिनाने में कोई कमी नहीं रख रहे, लेकिन इस बीच बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान सियासी गलियारों में बहस का नया मुद्दा बन गया है। यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। 4 साल काम करो और 4 साल के काम करने के बाद तुमको हम चौकीदार की नौकरी दे देंगे। आज उन युवाओं को देश के प्रधानमंत्री भूल चुके हैं। भाजपा वालों, कहां गया तुम्हारी देशभक्ति? तो जैसे जैसे अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर हुई हिंसा की जांच आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब यह बात सामने आई है कि कोचिंग संस्थानों ने योजना के ऐलान के बाद छात्रों को हिंसा के लिए भड़काया था और इस मामले में अब कार्रवाई तेज हो गई है।
अग्निपथ योजना का ऐलान हुआ और बिहार से लेकर यूपी तक घमासान मच गया। ट्रेनें जलाई गई, रेलवे स्टेशन तोड़े गए, बसों में आग लगी, बाजारों में पथराव हुआ। ये तस्वीरें बिहार में दिखी, उत्तर प्रदेश में भी दिखी। बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे, इनमें से कईयों ने उपद्रव भी किया। लेकिन क्या ये छात्र अग्निपथ योजना से नाराज थे या फिर इन्हें भड़काया गया? अग्निपथ के विरोध के नाम पर हुई हिंसा के बाद अब हिंसा करने वालों की धरपकड़ हो रही है और साजिश के तार खुल रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन के बीच व्हाट्सएप चैट से पुलिस को कई आधार मिले जो गवाही दे रहे हैं कि छात्रों को उकसाया गया और अराजकता की स्थिति बना दी। इनमें से 2 कोचिंग संस्थान मसौड़ी के भी, जहां शनिवार को हिंसा और पथराव की तस्वीरें सामने आई। कुल मिलाकर अग्निपथ हिंसा में कोचिंग सेंटर्स की भूमिका संदिग्ध है। कुछ कोचिंग सेंटर्स में सैकड़ों युवाओं को इकट्ठा भी किया गया। फिलहाल पटना में 3 कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पटना की यथार्थ कोचिंग और आरक्षण कोचिंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। वीडियो के जरिए उपद्रवियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तार लोगों के फोन से मिली चैट से साजिश का खुलासा हो रहा है। कोचिंग सेंटर की भूमिका कल मसौड़ी वाले में हम लोगों को सीधे मिली है 3 कोचिंग सेंटर्स की, और उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसमें आरक्षण कोचिंग सेंटर है, मसौड़ी का DDS है, यथार्थ है। इन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है उकसाने के लिए, भड़काने के लिए और तोड़फोड़ रेलवे स्टेशन पर और हिंसक गतिविधि में शामिल करने के लिए। इन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में हुई हिंसा को लेकर और भी कई खुलासे हो रहे हैं। 2-3 घटनाएं पूर्व में हुई हैं। उसमें वीडियो फुटेज के आधार पर हम लोगों ने लोगों की लिस्ट बनाकर पहचान करके टारगेटेड अरेस्टिंग हम लोगों ने किया है और अभी तक कुल 147 लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने किया है और बाकी की भी हम लोग फोटो वीडियो फुटेज के आधार पर बाकी को भी चिन्हित कर रहे हैं और अगले 48 घंटे में हम लोग विशेष अभियान चला करके उन सभी लोगों की अरेस्टिंग करेंगे। पटना के अलावा गया में भी छात्रों को उकसाने वाले कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। गया के डीएम के मुताबिक कोचिंग सेंटर्स ने छात्रों को भड़काया। गया में फिलहाल 4 कोचिंग संस्थानों के संचालकों पर केस दर्ज करके चारों कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया है। ये कोचिंग सेंटर्स एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की तैयारी करवाते हैं। फिलहाल ऐसे कोचिंग संस्थानों को 23 जून तक बंद कर दिया गया है। साथ ही ऐसे कोचिंग सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन की जांच भी शुरू कर दी गई है। सभी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के, विशेषकर आर्मी के कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का निबंधन प्रमाण पत्र एवं गतिविधियों की जांच करने के लिए अनुमंडलवार टीम गठित किए गए हैं। अग्निपथ योजना को लेकर मुजफ्फरपुर में हुए बवाल में भी कोचिंग सेंटर्स का हाथ सामने होने की बात आई है। पकड़े गए उपद्रवियों से पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है। मुजफ्फरपुर में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो हम लोग ने जिन लोगों को भी अरेस्ट किया है उनके से लिए गए बयानों से हम लोग को पता लगा है कि कुछ कोचिंग के लोग और उनको जो है कुछ लोग और उकसा रहे थे, ऐसे लोगों का बारे में पता लगा है। इसके बाद में रेड भी हुई है। रेड के बाद में कई लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसमें कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी हैं। बिहार के अलावा यूपी के सहारनपुर में भी अग्निपथ के विरोध के नाम पर हिंसा भड़काने की साजिश रचने वालों पर नकेल कसी जा रही है। आयोग ने एक सूचना दी थी कि कुछ लड़कों का ग्रुप जिसमें 5 लड़के हैं जो आपस में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भी हमें प्रदर्शन करना है, सहारनपुर में भी करना है, रेलवे स्टेशन को फूंक देना है, तोड़ देना है, नष्ट कर देना है और अपनी बात पहुँचानी है। इसको लेकर ऐसे 5 को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा यूपी के अलीगढ़ और जौनपुर में अग्निपथ के विरोध में हिंसा करने वालों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिसके बाद हिंसा की साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हो सकता है। गया से राजू राज के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, पटना। तो अग्निपथ योजना को लेकर सबसे ज्यादा विरोध बिहार में देखने को मिला और बिहार से इस वक्त हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पटना से शिवांगी और विशाल हमारे साथ हैं और गया से राजू राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवांगी, जिस तरह से हालात पिछले 3-4 दिनों में बिगड़े हैं विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए, आज एहतियात के तौर पर कई बड़े कदम उठाए गए हैं ताकि उसी तरह के हालात एक बार फिर ना बने।
बिल्कुल विशाल, देखिए पहले दूसरे और तीसरे दिन जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी, आगजनी की गई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, उसके बाद धीरे धीरे प्रशासन ने नकेल कसनी शुरू की। और आपको बता दें कि अब खासकर जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन पर भी नज़र रखी जा रही है, क्योंकि मसौड़ी में जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद हमने देखा कि कैसे डीएम चंद्रशेखर सिंह कहते हैं कि 2 कोचिंग सेंटर वहाँ पर जिनकी भूमिका बेहद संदिग्ध थी, 350 से ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे बच्चों की भी गिरफ्तारी हुई। तो कुल मिलाकर तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई है। प्रशासन अपनी ओर से पुरजोर कोशिश कर रहा है कि प्रदर्शन तो हो लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हो। सरकारी संपत्ति के अलावा यहां पर हमने देखा कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो आम जनता की निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। और ऐसे में अब धीरे धीरे अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो इस वक्त की स्थिति यहाँ पर सामान्य है, उग्र प्रदर्शन अभी देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन आगे देखना होगा कि तस्वीरें क्या होती हैं। वही कोचिंग सेंटर की जो हम बात कर रहे थे, तो कई ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जिस पर नकेल कसी गई है। 3 कोचिंग सेंटर्स पर अब पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और ये पूरा जांच का विषय है कि आखिर इस कोचिंग सेंटर की भूमिका क्या थी। व्हाट्सएप चैट खंगाली जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे में पहचान की जा रही है जो लोग इस प्रदर्शन में शामिल थे और फिर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। तो कुल मिलाकर अब इंतजार करना होगा, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर विशाल तस्वीरें और देखने को मिलेंगी। मेरे एक और सहयोगी विशाल पांडे भी हमारे साथ पटना से जुड़े हैं। विशाल, सरकार ये साफ कर चुकी है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। उसके बाद अब नोटिफिकेशन भी जारी होना है, भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू होनी है। बिहार की अगर हम बात करें तो ये तो साफ हो गया है कि छात्रों को कहीं ना कहीं भड़काया गया था। देखिए आदित्य, बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिंसक प्रदर्शन बिहार के अलग अलग ज़िलों में हुआ था और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि आज कई ज़िलों में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। क्योंकि अगर हम देखें कि एक तरफ जहाँ सरकार अग्निवीर के फ़ायदे बता रही है तो वहीं छात्रों का ये कहना है कि अग्निवीर से उनको फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो प्रदर्शन हुआ, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ में कई ऐसे लोग भी शामिल हुए जिनका इस पूरी स्कीम से, इस पूरी योजना से या पूरी भर्ती प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं था और इन्हीं लोगों को प्रशासन फिलहाल चिन्हित कर रहा है। खास तौर पर देखा जाए, जो कोचिंग सेंटर की बात निकलकर सामने आ रही है, उनकी भूमिका अलग अलग जिलों में भी देखी जा रही है कि उन्होंने कितना युवाओं को भड़काया और बाहर के कौन कौन लोग इन हिंसक प्रदर्शन में शामिल हुए। दूसरी तरफ आज सोशल मीडिया पर यह बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि भारत बंद बुलाया गया है, लेकिन किसी संगठन ने यह भारत बंद नहीं बुलाया है। इसलिए तमाम जिलों में, चाहे बिहार हो या फिर अन्य राज्य हो, वहां पर भी बहुत ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है कि कहीं आज फिर पहले जैसी हिंसा यहां पर ना हो। और खास तौर पर अगर हम बिहार की बात करें, पटना के आसपास जिलों की बात करें, तो यहां पर पुलिस फोर्स इसी बात पर नजर रखे हुए है कि आज फिर से पहले जैसे हिंसा ना हो, छात्र के वेश में कहीं दूसरे लोग यहां पर इकट्ठा ना हो जाए जो कि पूरे प्रदर्शन को हिंसक कर देते हैं। और सरकार ये पूरी तरह से साफ कर चुकी है कि अब आने वाले दिनों में जो भी भर्तियां होंगी वो सिर्फ और सिर्फ अग्निपथ के माध्यम से होंगी और किसी दूसरी प्रक्रिया से भर्ती नहीं होगी। और जो लोग हिंसक प्रदर्शन में शामिल होंगे, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, सरकार उनको भर्ती में नहीं लेगी, नौकरी में नहीं लेगी, क्योंकि उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। तो जी विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और शिवांगी से लगातार अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में बीजेपी भी अब विपक्ष पर हमलावर हो गई है और किस तरह से भ्रम फैलाने को लेकर घेरा जा रहा है, सुनिए। यही तो मानसिकता है इनकी, यही तो मैं कह रहा हूं। मैं एक बात जरूर कर सकता हूं, कैलाश विजयवर्गीय अपने बेटे को भेजें, मैं अपने यहां नौकरी 8-10 हजार रुपए की दे दूंगा। एक भाजपा के बेटे को हम अपने घर के सामने से, मैं खुद तो सिक्योरिटी गार्ड लेके नहीं चलता, लेकिन इस बयान के ऊपर मैं अपनी तनख्वाह से 8-10 हजार रुपए उसको एक भाजपा का नेता अपना भेज दे, मैं अपने घर के बाहर रख लूंगा उसको। कुछ विषयों पे जिन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, आज हमारे देश में उन राष्ट्र नीतियों के विषय पर राजनीति हो रही है और सेना के अधिकारियों को आकर के हमें समझाना पड़ रहा है। सेना के अधिकारियों को आकर के हमें समझाना पड़ रहा है कि आगजनी और हिंसा के लिए इस देश में कोई स्थान नहीं है। हिंसा मत करिए। कहां यह गलती हुई है? ये विपक्ष कहां पथ भटक चुकी है? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.